हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने करे थे। तो आज की वीडियो में हम उसी रिवीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। ओल्ड शेयरिंग रेशियो में गिवन होता था, या फिर हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। आज हम सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको भी बड़ा ही मजा आएगा इस टॉपिक को समझने में। तो फटाफट से कॉपी पेन लीजिए और फटाफट से मेरे साथ इसे पढ़ना शुरू कीजिए। तो देखो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसकी अकाउंटिंग हमें करनी कैसे है। देखो, गुडविल क्या होगा, आपको वैल्यूड गुडविल के नाम से आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी। आपको सिंपल उसका ट्रीटमेंट क्या, मतलब पहले बता दो तो करते क्यों है। देखो, आपने क्या सीखा, जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो कोई पार्टनर जो उसी फॉर्म के अंदर है वो क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। अब जो गेन कर रहा है तो उसका यहां पर एक काम बनता है कि जो वैल्यूड गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है, जितना उसने गेन किया उस हिसाब से उस अमाउंट को कैलकुलेट करके वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे, एज अ मुआवजा दे। क्योंकि बेचारा एक तो वो गेन कर रहा है, ऊपर से उसको कुछ मिले भी ना तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये देखो लिखा हुआ भी यही है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट। वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बाय वे ऑफ पेमेंट टू हिम एज अ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। जितना जिस रेशियो में जो भी उसका गेनिंग रेशियो था, उसने जो गेन किया उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके उसको दे देगा। अच्छा सर, जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री होती है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट चलता है, जिसके अंदर से हम जो भी लेन देन होता है वो सब करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ आपका एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट ही आएगा। तो जो भी गेनिंग पार्टनर की कैपिटल होगी उसको डेबिट कर देंगे, उसको कम कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उतना अमाउंट हम उसको क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। बट अगर यही बात आ जाए फिक्स कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल के सिनेरियो में आपने पढ़ा है, कैपिटल अकाउंट हमारा अलग चलता है, करंट अकाउंट अलग चलता है। तो जो भी हमारे लेन देन होते हैं वो सब किससे होते हैं, मतलब जो भी आना जाना होता है कैपिटल का वो सब किससे होता है, करंट अकाउंट से होता है। कैपिटल तो फिक्स रहती है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। अब कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, किसको करोगे, करंट अकाउंट को। और जिसने सेक्रीफाइस करा था, जिसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था, उसके करंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे और उतना अमाउंट उसमें दिखा दोगे। If not stated, partner capital should be assumed as a fluctuating when there is a no goodwill account in balance sheet, when there is an existing goodwill। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है आपके सामने कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख जाए, गुडविल दिख जाए, तो आप उसको क्या मानते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल मानते हैं। और उसका सिंपल सा काम होता है पार्टनर्स के बीच में उसको राइट ऑफ कर देना, ओल्ड गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर देना। तो उसमें क्या करना होगा, हमें सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को, ये डिपेंड करता है आपको क्या मेंशन कर रखा है। अगर फ्लक्चुएटिंग कर रखा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको फिक्स कैपिटल मेथड उसके अंदर बोला है फॉलो करने के लिए, तो आप करंट अकाउंट से करोगे। तो सभी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और जो भी गुडविल आपको दे रखी है, जिसको राइट ऑफ करना है, वो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाई दे रही है, उसको आप ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हुए यहाँ दिखा दोगे। सिंपल मेथड, मतलब सिंपल तरीका होता है गुडविल को ट्रीट करने का। अच्छा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम पास करनी होगी, तो जो गेन कर रहा होगा टू सेक्रीफाइस, उससे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज की पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। सर, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी रिजर्व्स बने हुए होंगे और एक्यूमुलेटेड, हाँ यही सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, मतलब जो फायदे वाली चीज़ें होंगी, उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसका भी सिंपल आपको पहले हिंदी में ऐसे ही समझा देता हूँ। जितने भी रिजर्व हैं वो किसके बीच में बांटे जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में बांटे जाते हैं, अगर उनका कोई यूज़ नहीं हुआ है। जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व तो बनाया नहीं है ना, जनरली आपने बना दिया उसको। अब अगर वो यूज़ हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में तो ठीक है, नहीं तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने वो रिजर्व बनाया था, यूज होता है तो ठीक है, अदरवाइज पार्टनर्स के बीच में उसको बांट दो। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर यूज होता है तो ठीक है, अदरवाइज पार्टनर्स के बीच में उसको बांट दो। तो मैंने क्या बताया आपको, जितने भी रिजर्व थे सब कहाँ चले गए, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई फायदे वाली चीज है, इट मीन्स प्रॉफिट है, तो उसको भी आप क्या करने वाले हो, पार्टनर को देने वाले हो। बट वहीं अगर आपके सामने लॉस आ जाता है
नुकसान आ जाता है, तो वो आप क्या करोगे, जब फायदा पार्टनर को दे रहे हो तो नुकसान उनसे ले लोगे, उनका जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो इफ एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म, इनमें से कुछ भी अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, देन दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। उसको ट्रांसफर कहां करना है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहां पर मेंशन है, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज दैट द पार्टनर शुड नॉट बी प्लेस एट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जिससे ऐसा करा क्यों जा रहा है, ऐसा इसलिए करा जा रहा है कि जो पार्टनर अभी एडमिट हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर अभी एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, उसको ना तो हमारे पहले रिजर्व और प्रॉफिट से कोई फायदा मिले और ना ही किसी लॉस से उसको नुकसान पहुंचे। तो इसलिए हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ये काम करके अपना आपस में सब कुछ बांट लेते हैं। बाकी क्वेश्चन के अंदर देखें हमें करना क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बुक का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दे रखा है 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये डिसाइड करते हैं फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अगर इन्होंने कहा कुछ ऐसा होता है, पार्टनरशिप डीड में कोई बदलाव आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने रखने हैं, 2। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करी जाएगी पिछले 5 सालों के। प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट भी आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहला काम है, देखो मैं गुडविल से पहले यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो ओल्ड क्या है यहाँ पर, सर ये हो गया ओल्ड रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो क्या है बच्चों, न्यू रेशियो बनता है इक्वली। तो इक्वली है 1:1:1। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो सर ABC है, कौन है, XYZ है, XYZ। X का है हमारे पास 5/10, Y का है सर 3/10, Z का है सर 2/10। न्यू रेशियो होगा 1/3, 1/3, 1/3। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मे बी 30 आएगा, बाकी चेक कर लेते हैं। 2 5 10, 3 एज इट इज 5, हाँ 30 आ रहा है, ठीक है। 30 5 इंटू 10 3 जा 30 -1 इंटू 3 10 जा 30, 5 3 जा 15 -10 1 जा 10 अपॉन में 30, 15 -10 5/30। ये आ गया सर, पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है। 30 3 इंटू 10 3 जा 30 -1 इंटू 3 10 जा 30, 3 3 जा 9 -10 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू -1/30, -1/30 आ गया। ऐसे ही सेम 10 और 30 को करेंगे, तो सर क्या होगा 30, 2 इंटू 10 3 जा 30 -1 इंटू 3 10 जा 30, 2 3 जा 6 -10 1 जा 10/30 -4/30। तो देखा आपने, वो सिचुएशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है इस जगह पर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो जितना सेक्रीफाइस करेगा बाकी के जो लोग हैं वो उतना गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसने कितना करा, 5/30 क्या करा, सेक्रीफाइस। तो आप दोनों का मिलाकर देख लो, 5/30 वो गेन कर पा रहे हैं। एक ने करा 1/30 नेगेटिव आ रहा है, एक ने करा 4/30 ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इतना गेन करा है। अब बात आती है सर गुडविल की, तो इन्होंने बोला गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट करने का तरीका, जितने भी प्रॉफिट है लॉस को छोड़कर, लॉस को आपको माइनस करना होता है, जितने भी प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितने ईयर का प्रॉफिट है। तो 70,000, फटाफट टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 75,000 प्लस 55,000, ठीक है। फिर आता है 35,000 और माइनस सर 10,000। डिवाइड किससे करना होगा में से, 5 से। तो सर 7 7 14, 1,40,000, 1,45,000 और 5 1,50,000 कितना हो गया, 2 लाख, 2,30,000, 2,35,000, ठीक है, 2,35,000, ठीक है। माइनस कर देंगे 10,000 को, तो ये हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000। डिवाइड करोगे आप इसे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 00 हैज इट। तो 45,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, गुडविल का फॉर्मूला होता है जो भी एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करा उसकी मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट है 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2, आप देख सकते हो, ठीक है, 2 ईयर परचेज। 45 दुनी हो गया 90, तो गुडविल भी आ गई सर 90,000।
अब यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको किस बात पे ध्यान देना है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये जिसका नाम है x कितना कर रहा है 5/30, और गेन कौन कर रहा है सर y और z। तो y और z को इस गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है अपने गेनिंग रेशियो के हिसाब से, और वो देना किसको है, किसको देना है y, इसको x को, ठीक है, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस करा है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री फटाफट से करते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री बनती है इसकी, सर जो गेनिंग पार्टनर है उन्हें हमें डेबिट करना होता है, तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। ये तो होगी जर्नल एंट्री। अब अमाउंट की बात आती है, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, 90,000 है मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या होगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 3 जा 9, कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा 15,000। तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए 15,000। तो ठीक है बच्चों, ये अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं जो दोनों पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो कितना कितना अमाउंट अपने घर से लेकर आएंगे। तो सर 3 पंजे 15, 15,000 का कैलकुलेट करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई क्या होगा 1/5, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो था 1:4 था, तो 1/5 आया, 5 3 जा 15, तो 3,000 कौन लेकर आएगा अपने घर से y, और बचा हुआ अमाउंट 15,000, 3 चौक 12, 12,000 रुपये लेकर आएगा सर दूसरा वाला। ठीक है, ये होगी इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो आप देख लेना यही मैच कर रही होगी, और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन, इनका ओल्ड रेशियो भी दे दिया इन्होंने, ए और बी का ओल्ड रेशियो है सर 2:1, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है सर, न्यू रेशियो है 3:2, ये हो गया न्यू रेशियो। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट बिकेम इफेक्टिव। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पिछले 2 सालों का प्रॉफिट भी दे रखा है 60,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ऑफ द अकाउंट ये भी बता रखा है दोनों का, 1.5 लाख ए की कैपिटल और 90,000 बी की कैपिटल। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमें जर्नल एंट्री बोली गई है वो पास करनी है। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके वो कैलकुलेट करने पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। फिर इसके बाद बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करो, तो ये दोनों काम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करे थे। रही एंट्री की बात, तो एंट्री मैंने अभी आपको सिखाई थी कि जो भी अमाउंट आया था, गेनिंग वाले को डेबिट करा था, सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट करा था, तो एंट्री भी सेम इसी तरीके से होगी, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे वो गुडविल की हो। तो ये काम आपका है, आप एक बार ट्राई जरूर करना। अगर क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखो मैंने स्पेस छोड़ रखा है आपको कराने के लिए, ठीक है। नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा दूंगा, मेरे पास पूरी एक स्लाइड खाली पड़ी हुई है, वो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने छोड़ रखी है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं करा दूंगा। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर में आपके सीनियर ने इसी टाइम मिड टर्म के टाइम उन्होंने अटेम्प्ट करे थे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।